गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के 6 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के साथ का पहला लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। अब इसमें क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन और फ्लेम में वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं और हम लोग वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं और ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए फ्यूल यूज करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स इन एवरीडे लाइफ। एक या तो इंडस्ट्री में यूज होता है या घरेलू कार्य में यूज होता है फ्यूल। तो फ्यूल के बारे में जानेंगे। फ्यूल क्या है? फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट। फ्यूल के बारे में, फ्यूल is a material which is burned to produce, which is burned to produce heat। जो जलने के बाद उष्मा देता है उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। फ्यूल इज ए मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट। जो जलने के बाद उष्मा दे उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। फ्यूल का उपयोग कहां होता है? फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसका हम लोग फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए, और दूसरा इन इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग, इंडस्ट्री। तो फ्यूल का इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स को चलाने में, इंडस्ट्री में यूज होता है। सर्टेन फ्यूल की बात करें, कुछ फ्यूल हैं सर्टेन फ्यूल। कुछ फ्यूल आपके इस तरह से हैं, जैसे हो गया काऊ डंग, गाय का गोबर। इसके बाद वुड हो गया आपका, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, compressed natural gas and compressed natural gas। ये जो है बच्चों आपका ये फ्यूल हो गया। CNG आप compressed natural gas को कहते हैं। फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जो जलने के बाद ऊष्मा देता है, हीट देता है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी होता है और तरह तरह के ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए। कुछ फ्यूल्स की बात करेंगे तो ये हो गया काऊ डंग, वुड, कोल एंड पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दीज आर द सर्टेन फ्यूल। तो ये सब जलने पर क्या देंगे? ये सब जलने के पश्चात ऊष्मा देंगे। तो डीजल भी ऊष्मा देगा, तो इसीलिए इन लोगों को, इन सभी को फ्यूल कहा गया। तो वी नो बर्निंग ऑफ कैंडल्स में, और बर्निंग ऑफ कोल, एक बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल्स में हम लोग अंतर समझेंगे। कैंडल बर्न्स विथ फ्लेम। कैंडल क्या होता है? कैंडल बर्न्स विथ फ्लेम। ये जो कैंडल है वो ज्वाला के साथ जलती है, फ्लेम के साथ जलती है। और कोल मटेरियल, दिस बर्न्स विदाउट फ्लेम, दिस बर्न्स विदाउट फ्लेम। ये बिना ज्वाला के साथ जलता है। दिस बर्न्स विदाउट फ्लेम। तो एक है कैंडल में जो कि ज्वाला, इसका देखते हैं, जब आप कैंडल जलाएंगे तो उसमें लाइट निकलता है, वो एक ज्वाला होता है, वो एक फ्लेम होता है। लेकिन कोल में केवल लाल 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 देखेंगे और ये बिना फ्लेम के होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कैंडल बर्न करते हैं फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ। जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल है, कैंडल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये ज्वाला, ये लाइटनिंग होगा, ज्वाला होगा, फ्लेम होगा। सारे कैंडल्स में फ्लेम्स होते हैं।
और ये जलते हैं ज्वाला के साथ। लेकिन कोल जो होता है उसमें ज्वाला नहीं होता है, फ्लेम नहीं होता है, लौ नहीं होता है, फ्लेम इसमें नहीं होता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, लेक्चर 1। इसमें हम लोग बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ कैंडल में अभी पढ़े कि कैंडल्स जो है बिना फ्लेम के साथ जलता है, जबकि कोल जो है वो आपको फ्लेम के साथ जलता है। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज कंबशन। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंबशन। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या है? व्हाट इज कंबशन? कंबशन मतलब दहन, हिंदी में कहते हैं दहन। केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट। ये ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हीट देता है। ऐसे प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। मतलब कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है या एयर का होना जरूरी है, जिसका पार्ट है ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन होता है। तो इसके कंबशन के डिफिनेशन के लिए कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस। कंबशन is chemical process, is chemical process. Combustion is a chemical process in which substance react with oxygen to give off heat, ये हीट देता है, is called combustion। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। तो कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। वो हीट देता है और इस प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। मतलब इसमें एयर मतलब ऑक्सीजन का होना यहाँ बहुत जरूरी है। अब सब्सटेंस अंडरगोइंग, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी सब्सटेंस कंबशन करता है उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उस ऑक्सीजन से, तो वैसे चीज कंबस्टिबल कहलाते हैं। द सब्सटेंस अंडरगोइंग कंबशन, द substance undergoing combustion is called combustible। जिस सब्सटेंस का कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं, जो कंबशन करता है। जैसे इट इज एसोसिएटेड विथ फ्यूल, इसमें फ्यूल होता है। तो ये क्या होता है कि कंबस्टिबल मतलब फ्यूल, ईंधन। सब्सटेंस जो कंबशन करता है उसको हम लोग कंबस्टिबल बोलते हैं, और कंबस्टिबल सब्सटेंस इट इज एसोसिएटेड विथ फ्यूल। अब इसमें बात करेंगे कि फ्यूल को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड, फ्यूल्स can be classified। फ्यूल को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक हो गया फ्यूल में सॉलिड फ्यूल, दूसरा हो गया आपका लिक्विड फ्यूल, और तीसरा हो गया आपका गैसियस फ्यूल। एक सॉलिड फ्यूल, दूसरा लिक्विड फ्यूल, तीसरा गैसियस फ्यूल। These are the 3 kinds of fuels। Sometimes इस फ्यूल के जलने के बाद लाइट is also given off during combustion either as flame or glow। इसको जलने के पश्चात लाइट भी निकलता है,
ग्लो के रूप में, और उसको हम लोग फ्लेम कहते हैं। इसको जलने के पश्चात क्या होता है, लाइट निकलता है, एंड जो लाइट जो निकलता है दैट इज ए फ्लेम। समटाइम्स जैसे कि कैंडल को बांटते हैं, कैंडल को जलाते हैं तो उससे लाइट निकला, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। उस चीज को हम लोग फ्लेम कहते हैं। तो समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो, sometimes light is also given off, कभी कभी लाइट भी निकलता है। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, light is also given off during combustion. It is called flame. इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेम कहते हैं। कभी कभी जो है लाइट भी मिलता है और लाइट जो निकलता है उसको हम लोग फ्लेम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। इसको फ्लेम कहते हैं या ग्लो कहते हैं। तो हमने कंबशन पढ़ा, फ्यूल्स के टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फ्यूल में अगर बात करें तो सॉलिड फ्यूल में आ गया काऊ डंग, आ गया आपका काऊ डंग, वुड हो गया सॉलिड फ्यूल में। देयर आर सो मेनी सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स के बारे में कहेंगे तो सॉलिड फ्यूल इसमें मेंशन करेंगे वुड हो गया, चारकोल हो गया, चारकोल, वुड एंड चारकोल आर सॉलिड फ्यूल। दूसरा हो गया लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल में हम देखेंगे कि लिक्विड फ्यूल में जो है वो केरोसिन एंड पेट्रोल इज लिक्विड फ्यूल। केरोसिन और पेट्रोल भी आपका लिक्विड फ्यूल है। गैसियस फ्यूल की ओर ध्यान देंगे। गैसियस फ्यूल, तो तीन फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस, बायोगैस, ये गैसियस फ्यूल हो गया। कोल गैस, ये आपका गैसियस फ्यूल का एग्जांपल है। सॉलिड फ्यूल वुड, चारकोल, लिक्विड फ्यूल केरोसिन, पेट्रोल, गैसियस फ्यूल नेचुरल गैस, बायोगैस एंड कोल गैस, ये आपका इस तरह का फ्यूल है। अब यहां पर कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, यहां पर हम लोग देखेंगे कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कंबशन क्या है। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, इसको कंबशन बोलते हैं। तो यहां क्या है, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। तो यहां मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देगा, हीट देगा, और इसी प्रक्रिया को हम कंबशन कहेंगे। तो कंबशन ऑफ मैग्नीशियम में व्हेन मैग्नीशियम रिबन, एक पतला स्ट्रिप होता है, तो इसमें व्हेन मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को is heated, it start burning, ये बर्निंग चालू कर देता है। it start burning, ये जलना शुरू कर देता है। when मैग्नीशियम रिबन burns, मतलब बर्न्स के पीछे क्या कारण है, बर्न होता है तो इसका अर्थ है ऑक्सीजन से रिएक्शन। when मैग्नीशियम रिबन burns, when मैग्नीशियम रिबन burns,
जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, बर्न्स, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। ऑक्सीजन कहां मौजूद रहता है? ऑक्सीजन एयर में रहता है मौजूद, एयर, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ साथ हीट एंड लाइट निकलता है, एंड गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो बच्चे ये ध्यान रखें, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, मैग्नीशियम का जलना मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक कंपाउंड बनाता है, जिसके द्वारा हीट और लाइट भी निकलते हैं, इससे हीट और लाइट भी निकलता है। तो यहां पर कंबशन, इसको हम इस प्रकार दिखाएंगे, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम इज एज फॉलो। मैग्नीशियम का कंबशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये कंबशन करता है, कंबशन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट देता है। देखिए बच्चों, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, हीट मिलता है और लाइट भी मिलता है। तो ये कंबशन में मैग्नीशियम का ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो यहां पर मैग्नीशियम जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और ये जो है ये जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट देता है। कंबशन का अर्थ है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इज कंबशन। अब कंबशन ऑफ चारकोल के बारे में देखेंगे, कंबशन ऑफ चारकोल। कंबशन ऑफ चारकोल, यहां पर हम पढ़ेंगे कंबशन ऑफ चारकोल। कंबशन ऑफ चारकोल में, चारकोल भी एक कार्बन ही है, पूरी तरह से कार्बन है। चारकोल इट इज मेनली कार्बन, ये मुख्य रूप से केवल कार्बन है, मेनली कार्बन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। तो इट इज मेनली कार्बन, ये केवल कार्बन है। इसमें क्या होता है, अगर चारकोल को हम रखें, अगर चारकोल को अगर हम पेयर ऑफ टंग से होल्ड करें और उसको हीट दें तो क्या होगा, वो बर्निंग शुरू होता है। चारकोल बर्न्स व्हेन चारकोल बर्न्स, जब चारकोल जलते हैं, देन कार्बन ऑफ चारकोल, कार्बन ऑफ चारकोल combines with oxygen to give CO2, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, a lot of heat it produce and a lot of heat is produced। इस दौरान बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, प्रोड्यूस्ड होते हैं, बहुत सारे ऊष्मा निकलते हैं। तो ये होता है लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और ये भी कंबशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो ए कंबशन रिएक्शन, वेरी लिटिल लाइट इज
प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन वेरी लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में बहुत कम मात्रा में लाइट निकलता है। हमने कंबशन ऑफ मैग्नीशियम और कंबशन ऑफ चारकोल, तो कंबशन ऑफ मैग्नीशियम में डैजलिंग लाइट निकलता है बहुत तेज, और चारकोल में नो लाइट, लिटिल लाइट इज इमिटेड। तो यहां पर देखते हैं कि कंबशन, चारकोल का अर्थ मेनली कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर चारकोल को अगर हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे गैस ऑक्सीजन को O2 से, तो ये देता है CO2 प्लस हीट प्लस वेरी लिटिल लाइट, ये हो गया वेरी लिटिल लाइट। यहां पर C का अर्थ हो गया यहां चारकोल, ये हो गया चारकोल के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि चारकोल क्या है। तो चारकोल का कंबशन से CO2 बनता है। अगर कार्बन की बात करें, कोल की बात, कोयला, कोल क्या करता है? कोल इट ऑल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बन, इसमें भी केवल कार्बन ही होता है कोल में, एंड बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। दिस इसमें केवल कार्बन, ये भी कार्बन है केवल कोल। दिस बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, ये भी बर्न होके हीट एंड लाइट देता है कुछ, एंड लाइट। तो हम लोग ओवरऑल रिएक्शन में क्या देखे, कंबशन के दौरान क्या क्या बनता है? हीट और लाइट, हीट एंड लाइट। मतलब जब भी कंबशन होगा वहां पर हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। कंबशन का अर्थ है एनी केमिकल रिएक्शन इन विच कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपको हीट लाइट देता है, और प्लस जो प्रोडक्ट बनता है उसको लिखा जाता है। जैसे कि चारकोल के कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम के कंबशन से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना। तो ये खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये अलग हो गया, ये केमिकल चेंज भी हो गया। यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज को भी हम लोग देखते हैं। ये हो गया मैग्नीशियम, चारकोल एंड कोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये कंबशन कर रहे हैं। तो जो कंबशन कर रहे हैं उनको क्या कह देंगे हम लोग? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो कंबशन करते हैं उनको कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहां पर कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? पहला तो मैग्नीशियम था आपका। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम, चारकोल and coal are combustible substance, ये combustible substance है। देखिए इस रिएक्शन में मैग्नीशियम, चारकोल एंड कोल जो हो गया वो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। तो सब चीज में हमने क्या देखा कि कंबशन के लिए क्या जरूरी है? दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वो आपको एयर से मिलेगा, दैट इज एयर में एयर, ऑक्सीजन का होना कंबशन में जरूरी है। तो ये एक नेसेसरी है कि ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, बट इट सपोर्ट्स, ये जलने में सहायता करता है, इट सपोर्ट्स कंबशन। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन जो है
वो कंबशन के लिए बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी फॉर कंबशन। एक्चुअली ऑक्सीजन क्या है, कंबशन के लिए जरूरी है, दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये सपोर्ट करता है केवल, सपोर्टर, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन इज सपोर्टर फॉर कंबशन, ये सपोर्टर है कंबशन का। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइडेड बाय एयर। एयर जो है प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कराता है, एयर। एयर में हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों, एयर में ऑक्सीजन होता है, हम लोग जानते हैं। ये चीज कंबशन हुआ। कभी कभी हम लोग डाइजेशन की बात करेंगे, खाना खाने की बात, तो डाइजेशन भी एक तरह का कंबशन है, खाना खाना, उसको पचाना। फूड इज ऑक्सीडाइज हियर, फूड के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज ऑल्सो ए कंबशन। तो हम लोग को कभी कभी बताया जाता है बच्चों कि फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, फूड इज फ्यूल। हम लोग को ये बताया जाता है, वी आर टोल्ड दैट, वी आर टोल्ड दैट food is fuel for our body। फूड जो है हमारे बॉडी के लिए ईंधन का काम करता है, ईंधन का काम करता है। तो क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में भी कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, उसका सिंपलर फॉर्म होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस एनर्जी हम लोगों को देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जरूरी है। रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहाँ क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यहाँ बात है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट निकलता है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक किया कहा जाता है। और हम लोग के अक्सर सुनते हैं कि शरीर के लिए कौन फ्यूल है, फूड फ्यूल है, हमारे बॉडी के लिए फूड ही फ्यूल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन, during respiration the digested food like glucose, digested food like glucose, is broken down, ये टूट जाता है, broken down by reaction with oxygen, by reaction with oxygen, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फूड का ब्रेकिंग होता है। रेस्पिरेशन के दौरान ऐसा होता है, एंड बाय द एक्शन ऑफ, ये ऑक्सीजन होता है इन द बॉडी, विथ ऑक्सीजन इन द बॉडी, इन द बॉडी सेल टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर, ये क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर देता है। वाटर H2O, वाटर हो गया, वाटर। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर मानेंगे तो ये ग्लूकोज हुआ C6H12O6, ये सिंपल फॉर्म हुआ डाइजेशन का
सबसे सिंपलर रूप। और ये जो है सेल के अंदर जैसे जाता है ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कंबाइंस विद दिस ग्लूकोज इट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी देता है। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीजन से हम लोग क्या बताए हैं पिछले क्लास में कि केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो इसको क्या बोले? कंबशन है। और कंबशन के दौरान क्या निकलता है? एनर्जी मिलता है, हीट निकलता है। और ये हीट हम लोगों को काम करने में मदद करता है। एनर्जी में हीट एनर्जी निकलता है। तो ये था हमारा कि फूड जो है हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। फ्यूल का क्यों काम किया? क्योंकि ये हीट एनर्जी लिबरेट किया। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस हीट एनर्जी रिलीज किया। तो ये क्या किया? ये हीट एनर्जी हमारे डिफरेंट वर्क्स को करने में मदद करते हैं। दिस हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म आवर वेरियस एक्टिविटीज। दिस इज मेन थिंग। अब ऑक्सीजन नेसेसरी था कंबशन के लिए, यहां भी ऑक्सीजन नेसेसरी है, तो यहां पर भी कंबशन हो रहा है। यहां पर द हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, द हीट एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी इज यूटिलाइज। ये ग्लूकोज है बच्चों, एक फॉर्मूला किसका है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी के द्वारा जो हीट निकलता है वो यूटिलाइज हो जाता है। हीट एनर्जी इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। तो हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ कंबशन, काइंड ऑफ स्लो कंबशन, एंड फूड विच वी टेक प्लेस इन द बॉडी प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। जिस फूड को ले रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कंबशन के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो रेस्पिरेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन हो गया, ये रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और सिंपलर हम देख सकते हैं कि अगर फूड है, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दिस इज फूड प्लस ये ऑक्सीजन। तो फूड प्लस ऑक्सीजन क्या क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी हम लोगों को वर्क करता है, काम करने के प्रोसेस में मदद करता है। तो रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबशन। सो रेस्पिरेशन इज a kind of slow combustion। स्लो, ये धीरे धीरे होता है, इसलिए ये कंबशन में स्लो कंबशन कहलाता है। रेस्पिरेशन एक स्लो कंबशन प्रोसेस है। तो हम लोग समझ गए कि वी आर टोल्ड फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज फूड गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग को पता चला। अब हम लोग रस्टिंग के बारे में बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन में रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन, एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन में पहला हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ए रस्टिंग ऑफ आयरन, और बी हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, और दूसरा हो गया आपका रेस्पिरेशन इज ऑल्सो, रेस्पिरेशन। रस्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए स्लो कंबशन के एग्जाम्पल है। लोहा में जंग लगना एक स्लो कंबशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंबस्टिबल, जिसमें कंबाइन करके हीट
एनर्जी हम लोग को मिल जाता है ऑक्सीजन कंबाइन करके। अब यहां पर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस एक हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक हो गया नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो यहां पर पीस ऑफ पेपर बर्न अंडरगोज, अगर ए पीस ऑफ पेपर ले, ए पीस ऑफ पेपर और ए पीस ऑफ स्टोन, ए पीस ऑफ स्टोन, अगर हम दोनों चीज लेते हैं, एक कागज के टुकड़े को लेते हैं और एक पत्थर के टुकड़े को लेते हैं, तो ये हो जाता है, ये पीस ऑफ पेपर क्या करेगा, ये बर्न करता है और स्टोन क्या करता है, डू नॉट बर्न। पीस ऑफ स्टोन डू नॉट बर्न, ये जलते नहीं है। पीस ऑफ स्टोन डू नॉट बर्न, ए पीस ऑफ पेपर बर्न होते हैं। तो जो बर्न होते हैं वो कंबस्टिबल है, जो नहीं बर्न होते हैं वो नॉन कंबस्टिबल है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंबशन, ये जलते हैं, ये नहीं जलते हैं। तो ये क्या हो गया, कंबस्टिबल और ये हो गया नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एक हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक हो गया सब्सटेंस और एक हो गया नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस में क्या हो गया, दोज substance which can burn, जो बर्न होता है, और दोज सब्सटेंस which can undergo combustion, combustion is called combustible substance। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। देखिए कंबस्टिबल, पीस ऑफ पेपर जल गया, बर्न हो गया, तो दो सब्सटेंस विच कैन बर्न, जो बर्न हो सकते हैं, और दो सब्सटेंस विच कैन अंडरगो कंबशन, सेम थिंग हो गया, अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में, कंबस्टिबल सब्सटेंस में कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा पेपर। आपने देखा है पेपर को जलाने पर जलता है, पेपर आ जाएगा, स्ट्रॉ, केरोसिन ऑयल, सो मेनी, स्ट्रॉ, केरोसिन ऑयल, इसके बाद हो जाएगा केरोसिन ऑयल हो गया, वुड, मैच स्टिक्स, हो गया आपका वुड, चारकोल, पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं। पेपर, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस में क्या हो गया, एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हो गया पेपर, हो गया स्ट्रॉ, हो गया केरोसिन ऑयल, वुड हो गया वुड, इसके बाद हो गया चारकोल, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, वुड, चारकोल, मैच स्टिक्स, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम भी देखें, मैग्नीशियम रिबन, मैच
इसके बाद है मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया, सीएनजी एलपीजी काउडंग, सीएनजी एलपीजी और काउडंग भी यहां पर सीएनजी एलपीजी एंड काउडंग यहां लिख सकते हैं, सीएनजी एलपीजी काउडंग, ये सब जो है ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस के तहत है। कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस दे आर कॉल्ड फ्यूल, इसी को हम लोग फ्यूल कहते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इसका जस्ट उल्टा, दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में? दोज सब्सटेंस which cannot burn, जो बर्न नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस विच डू नॉट अंडरगो कंबशन, और यू कैन राइट सब्सटेंस which do not undergo combustion. यहां पर substance which do not undergo combustion, जिसका कंबशन नहीं हो सकता है, सब्सटेंस विच डू नॉट अंडरगो कंबशन और बर्न। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल में स्टोन, ये हो गया स्टोन, आयरन बॉल, इसके बाद हो गया ग्लास, इसके बाद हो गया ब्रिक्स, इसके बाद हो गया सीमेंट, सो मैनी, सीमेंट, आयरन, कुछ भी, सीमेंट, कॉपर, ये सब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस डू नॉट बर्न, यही याद रखना है, इनमें कंबशन नहीं होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल कहते हैं, और कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न हो सकते हैं, और उसी को हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस अंडरगो कंबशन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड दोज सब्सटेंस व्हिच डू नॉट बर्न इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अंडरगो कंबशन और बर्न इज, आपको जो भी दिखाई दे इसके अलावा बहुत सारे चीज हैं जो बर्न नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम क्लास 8 का पहला लेक्चर आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू फॉर